जय महाकाल। मैं रंजीत यादव आप सभी को अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। कोरोना के इस वैश्विक महामारी में हम लोग जो ऑनलाइन के माध्यम से जो क्लास कर रहे हैं उसमें वैसा फीलिंग नहीं है जो फीलिंग हमको ऑफलाइन में मिलता था। फिर भी हम लोग को व्यर्थ के बैठने से अच्छा है कि कुछ YouTube से ही या कुछ वीडियो के माध्यम से पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा। इस कोरोना के महामारी में आप लोग सुरक्षित रहें, ये भगवान से कामना करता हूँ। आप खुद भी सुरक्षित रहने के लिए इस कोरोना वैश्विक महामारी में घर से बहुत कम ही निकलें तो ज़्यादा सही होगा। निकलें, सुरक्षित निकले, उसके लिए आप मास्क का यूज कर सकते हैं, सैनिटाइजर जो है उसको यूज करिए, तभी आप निकले तो आप ज़्यादा सुरक्षित रहिएगा। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे जिसका एक टॉपिक है डाइस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। आइए समय न गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है, ये कन्फर्म रहिएगा। चाहे सेंट्रल सरकार का जॉब हो या बिहार सरकार का जॉब हो, हर एग्जाम में पूछेगा, 1-2 टॉपिक पूछ ही देता है। सबसे पहले हम जानेंगे सर पासा होता है किस तरह का। पासा कभी नहीं देखे हैं तो आप पहले पासा देखिए। पासा एक घन होता है। पासा क्या होता है? एक घन होता है जिसके सभी भुजा क्या होता है, बराबर होते हैं। अभी सभी सतह इसमें दिखाई दे उस तरह का हम एक घन बना रहे हैं। यानी पासा में कितना सतह होता है? 6 सतह होता है। देखिए, अगर बोला जाए कि यहाँ पे ही है तो इसका विपरीत कौन होगा? ये वाला होगा। यानी ऊपर का विपरीत नीचे, ऊपर का विपरीत क्या होगा? नीचे होगा। और जब भी आपसे सवाल करेगा तो इसी तरह से बोलेगा कि दूसरे का विपरीत के बारे में पूछेगा। यानी इसका अगर विपरीत बोला जाए तो ये वाला है नीचे वाला, अगर इसका विपरीत बोला जाए तो इसके साइड वाला है बाएं वाला के विपरीत क्या होगा? दाएं वाला होगा। और ऊपर का विपरीत क्या होगा? नीचे वाला होगा। और सामने का जो विपरीत है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो इस सामने दिख रहा है ये वाला पूरा पोर्शन, इसका विपरीत कौन हो जाएगा? पीछे वाला होगा। आगे वाला का विपरीत क्या होगा? पीछे वाला का। और जब भी सवाल पूछेगा तो आपसे, अब जब भी पासा में आपको दिखाई देगा ना, तब आपको 3 ही सतह दिखाई देगा। कितना सतह दिखाई देगा? मात्र 3 सतह दिखाई देगा। यहाँ पे तो हम पूरा बना देते, पूरा सतह दिखाई दे रहा है, बशर्ते इसमें दिखाई देगा आपको 3 सतह। एक ही बार में सभी सतह दिखना मुश्किल होता है, तो जब भी दिखाई देगा तो आपको 3 सतह दिखाई देगा। यहाँ से देखिए, आपको 3 ही सतह दिखाई देगा। ऐसी से सवाल आपसे करेगा। सतह देखिए, एगो यहाँ पे दिखाई देगा, सामने एगो ऊपर वाला दिखाई देगा कन्फर्म, एगो सामने वाला दिखाई देगा, और एक दूसरे तरफ से दिखाई देगा। जब कज करके मान लिया कि ये है तो इसको जब कज करेंगे तो इधर वाला तो दिखाई देगा, इधर वाला दिखाई देगा, फिर सामने वाला, नीचे वाला तो नहीं दिखाई देगा। ऊपर वाला देखा यहाँ पर दिखाई देगा, और एक साइड वाला इधर वाला दिखाई देगा। तो जब भी दिखाई देगा तो आपको कितना सतह दिखाई देगा? 3 सतह दिखाई देगा, जो आपको यहाँ पे दिखाए हैं। अब सवाल किस तरह से सर करता है, तो देखिए, सवाल यहाँ पे मान लिया कि 2 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया। यहाँ पे 3 ही पासा दिखाई दे रहा है, बशर्ते पासा कितना, इसमें कितना नंबरिंग तक रहेगा? 6 नंबर तक रहेगा। बशर्ते कितना संख्या कौन कौन दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई, बशर्ते इस तरह से नहीं देता। देखिए किस तरह से देगा, यहाँ पे दे देगा 2 होगा। हम लोग जो खेलते हैं देहात में पासा, उसको हम कन्फर्म कर रहे हैं। इस तरह से दे देगा, इस तरह से देता है। पासा जो हम लोग घर पे खेलते हैं इसी तरह का तरह आता है। तो जब भी दिखाई देगा तो मान ली कि इस तरह से देगा, तब यहाँ से जो सवाल करेगा वो किस तरह से करेगा कि पूछेगा, बताइए 2 का विपरीत कौन सा नंबर होगा? 2 का विपरीत कौन सा नंबर होगा? या आपसे बोलेगा कि 3 का विपरीत कौन सा नंबर होगा, या 4 का विपरीत। विपरीत बोल रहा था, ऊपर जो है इसका विपरीत कौन है? नीचे वाला है। तो 2 का विपरीत जो पूछेगा तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
3 का विपरीत यानी आगे वाला जब दिखाए तो पीछे वाला जो कौन सा नंबर होगा। अब दाहिने वाला दिखाई दे तो बायां वाला में कौन सा नंबर होगा, इसी के बारे में पूछेगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग पासा के बारे में जानते हैं। पासा किस तरह के होता है आप देख लिए। अब यहाँ पे आइए थोड़ा इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। पासा 2 प्रकार के होता है। पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। एगो स्टैंडर्ड पासा होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। एगो जनरल पासा होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा। पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक स्टैंडर्ड पासा जिसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, एगो साधारण पासा जिसको बोलते जनरल पासा जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा। अब सवाल ये उठता है कि सर स्टैंडर्ड पासा को कैसे चिन्हेंगे और साधारण पासा को कैसे चिन्हेंगे। तो स्टैंडर्ड पासा में हम लिख देते हैं यहाँ पे कि दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? बराबर 7 होता है। दो विपरीत सतहों का योग इसमें क्या होता है? 7 होना चाहिए। जैसे में अब मान लिया कि 1 दिख रहा है तो इसका विपरीत क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, तभी तो 7 होगा। यानी 1 का विपरीत इसमें क्या होगा? 6 होगा। एकदम फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर बोला जाए कि सर 2 का विपरीत क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि 2 का विपरीत हम कन्फर्म है क्या होगा? 5 होगा। अगर बोला जाए कि सर बताइए 3 का विपरीत क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि 3 का विपरीत में कन्फर्म है कि क्या होगा? 4 होगा। यानी यहाँ से आप एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा। 5 का विपरीत बोलेगा तो क्या बोलेंगे कि 2 होगा। कहा है कि दोनों विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। 5 2 7, 6 1 7 और 4 3 7। इसमें फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। और जो हम लोग लीडो खेलते हैं वो हम लोग स्टैंडर्ड पासा ही खेलते हैं। क्या खेलते हैं? स्टैंडर्ड पासा खेलते हैं। यहाँ पे आइए अब साधारण पासा देखते हैं। साधारण पासा में इसको लिख देते हैं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। साधारण पासा में 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। जैसे में बोला जाए कि मान लिया कि हम यहाँ पे एक पासा बना देते हैं। जिनको नहीं बनाने आएगा वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे बनाया जाता है पासा। आपको पासा ही बनाने के लिए सिखा देंगे। यहाँ पे दे दिया पासा, तो यहाँ पे जो देगा 3 दे देगा, यहाँ पे 4 देगा, यहाँ पे दे देगा। इन दोनों पड़ोसी साथ हो बोला तो इसका पड़ोसी 3 का पड़ोसी कौन है? 4 है। यानी ऊपर वाला का पड़ोसी तो सामने वाला होगा ना जी, या ऊपर वाला का पड़ोसी पीछे वाला भी होगा, या ऊपर वाला का पड़ोसी दाहिने भी होगा, ऊपर वाला का पड़ोसी बाएं होगा। यानी विपरीत उसका छोड़कर सब उसका क्या होता है? पड़ोसी होता है। तो यानी पड़ोसी बोला जाए तो 3 और 4 कितना? 7। यानी साधारण पासा में 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का सतह कितना हो गया? 7 हुआ ना योग। तो इस तरह से होगा। तो जो भी बोले कि मानक पासा किसको बोलते तो बोले जाए कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो तो उसको क्या बोलेंगे? किस मानक पासा है। और 2 पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 हो तो उसको क्या बोलेंगे? साधारण पासा है। आइए अब यहाँ पे हम लोग अभी इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट खाली पढ़ेंगे अभी पासा के बारे में। हम लोग अभी पासा के प्रकार के बारे में नहीं पढ़ेंगे, फिर भी आपको बता दिया गया है कि पासा कितने प्रकार के होता है। तो पासा 2 प्रकार के होता है, एगो स्टैंडर्ड पासा, एगो जनरल पासा। स्टैंडर्ड पासा को क्या बोलते हैं? मानक पासा बोलते हैं। और जनरल पासा को क्या बोलते हैं? साधारण पासा बोलते हैं। साधारण पासा और मानक पासा कैसे चिन्हेंगे? डायरेक्ट चिन्हने के लिए बता रहे हैं। अगर बोला जाए कि स्टैंडर्ड पासा या मानक पासा किसको मतलब बोलेंगे? 2 विपरीत सतहों का योग जिसका विपरीत ऊपर वाला का विपरीत नीचे, दाहिना का विपरीत बायां, बायां का विपरीत दाहिना, इस तरह से होगा।
तो उसका योग कितना होना 7 होगा। तो इसमें फिक्स होता है कि इन दो पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी बोल रहे हैं, विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। और साधारण पासा में दो पड़ोसी सतहों का योग, यानी इसका विपरीत छोड़ा के बाकी जो इसका पड़ोसी होगा उसका योग अगर 7 होता है तो समझो कि क्या होगा, वो साधारण पासा होगा। हम लोग अभी पासा के बारे में नहीं वैसे पासा के प्रकार के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब जानते हैं कि इसमें सवाल किस किस तरह से देता है। यहाँ पे देखिएगा, आज हम लोग सिर्फ बेसिक जानेंगे इसके बारे में, बाकी क्वेश्चन देखेंगे, संभव होगा तो यहाँ पे कर लेंगे। देखिए इसमें हम लोग 3 टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला टाइप 1 में जो पढ़ेंगे हम लोग 1 पासा होगा, जिसमें एक पासा दे देगा, एक पासा देगा और इसमें सवाल करेगा। एक पासा बोला जाए तो इस तरह का पासा दे देगा। अब आपसे सवाल करेगा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या कुछ भी दे देगा, 5 दे दिया। इस तरह से पूछेगा कि 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, इस तरह से सभी इसमें पूछ देगा। टाइप 2 में क्या पूछेगा, टाइप 2 में किस तरह का सवाल पूछेगा, टाइप 2 में 2 डाइस दे देगा, यानी कितना देगा 2 पासा। कितना पासा देगा, 2 पासा देगा। इसमें जब भी देगा तो कितना पासा देगा, 2 पासा देगा। और दोनों पासा जो होगा अलग अलग पासा नहीं होगा, दोनों का फिगर जो होगा अलग अलग होगा, बशर्ते एक ही पासा का फिगर होगा। फिगर क्या होगा, एक ही पासा का होगा। पासा का फिगर एक ही का होगा, कितना 2 होगा। इस तरह से 2 पासा दे देगा। और दोनों देगा तो एक ही पासा के अलग अलग फिगर दे रहा है, ठीक ना। इस तरह से दे देगा, जब भी देगा तो इस तरह से देगा। तो दोनों जब फिगर होगा ना तो एक ही पासा के डबल फिगर होगा, यानी एक ही पासा को 2 बार उछाला गया तो पहला बार में आया 2 3 4, और दूसरा बार जब उछाला गया तो 3 2 5 आ गया, यानी एक ही पासा के 2 बार उछाला जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें भी 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ देगा। टाइप 2 में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। पहला में जो पूछेगा वो क्या पूछेगा कि आपको 2 कॉमन होगा। 2 कॉमन बोला जाए तो जैसे में इसमें 2 कॉमन है तो इसमें भी 2 कॉमन होगा, बशर्ते और कोई कॉमन ना होगा। यहाँ पे 3 भी कॉमन है ना, 3 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 दे देगा। तो यहाँ पे जो भी कॉमन होगा तो कितना होगा, मात्र 1 कॉमन होगा। 2 कॉमन लिख दिया जी, 1 कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा। या हो सकता है दोनों पासा में, या हो सकता है दोनों पासा में कितना कॉमन हो, 2 नंबर कॉमन हो। कितना हो, 2 कॉमन हो। या तीसरका में कहा होगा कि कुछ भी कॉमन ना हो। तीसरका में जो पासा 2 रहेगा, पासा तो 2 ही रहेगा, बस दोनों में कुछ भी कॉमन ना होगा, कुछ भी नहीं, दोनों में अलग अलग होगा नंबरिंग। तो इस तरह से सवाल पूछेगा। टाइप 3 में देखते हैं, टाइप 3 में जो सवाल होगा वो किस तरह से देगा। तो टाइप 3 में जो देगा वहां पे दो से अधिक पासा दे देगा। 2 से अधिक बोला जाए तो टाइप 3 में 2 से अधिक पासा देगा। उसमें 2 तो पासा रहने करेगा, 2 से अधिक यानी 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5, यानी कितना बार उछालेगा उसका कोई लिमिट नहीं है। वैसे ज़्यादा 3 4 बार से उछालेगा। यहाँ पे 2
पासा दे देगा और 2 पासा नहीं देगा, एक ही पासा के 2 फिगर देगा। कितना? एक ही पासा के 2 फिगर, बचते फिगर बनाएगा तो 2 फिगर बनाएगा। एक ही पासा को 2 बार उछाला जाएगा। दोनों बार उछालने के बाद एक में हो सकता है एक कॉमन आ जाए दोनों में, या हो सकता है दोनों कॉमन हो जाए, या कुछ भी कॉमन हो, इस तरह से देगा टाइप 2 में। टाइप 3 में 2 से अधिक पासा दे देगा, 2 से अधिक देगा, उस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। और टाइप 3 में जो पूछेगा, टाइप 3 तो हो गया, टाइप 4 में जो पूछेगा ना वो ओपन खुला पासा से पूछेगा। खुला पासा, खुला पासा सर कैसा होता है? मान लिया किस तरह से दे देगा वो पासा, इस तरह से दे देगा, यहाँ पे कुछ भी दे देगा, इस तरह से दे देगा, ये खुला पासा होगा। तो हम लोग चौथा टाइप में पढ़ेंगे खुला पासा के बारे में। चलिए आइए आज हम लोग टाइप 1 पढ़ते हैं थोड़ा सा। टाइप 1 बोल रहे हैं, 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 हम लोग आज पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसमें टाइप 1 अभी नहीं पढ़ेंगे, टाइप 1 बाद में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 2 पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट। इसमें थोड़ा सा सीखेंगे कि क्या क्या देता है, किस तरह से क्वेश्चन देगा। हम लोग सिर्फ डाइस के बारे में अब पढ़ेंगे जो टाइप 2 में दिया है। मान लिया कि टाइप 2 में भी हम प्रथम टाइप पढ़ेंगे, जिसमें बोलेगा एक कॉमन वाला पढ़ेंगे, जिसमें एक नंबर कॉमन होगा। मान लिया कि आपके पास एक पासा दे दिया, यहाँ पे देखिए पासा, जिनको नहीं बनाने आता वहां पे सीखिएगा थोड़ा सा कैसे बनाया जाता है। इस तरह से दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया। दूसरा इधर बना देते हैं जी। मान लिया कि इस तरह से दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, इस तरह से दे दिया है। अब आपसे यहाँ पे सवाल क्या करेगा कि बताइए 2 का विपरीत कौन सा पासा होगा, या 3 का विपरीत कौन सा पासा होगा, या 1 का विपरीत कौन सा पासा होगा। यहाँ पे 1 लिख देते हैं। 1 का विपरीत कौन होगा, 2 का विपरीत कौन होगा, 3 का विपरीत कौन होगा, 4 का विपरीत कौन होगा, 5 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6 का विपरीत कौन सा पासा होगा। इस तरह से पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। तो हम लोग पहला जो क्वेश्चन बेसिक चल रहा है उसको पहले ध्यान से देखेंगे। जब भी इस तरह से पूछे तो देखिए हम लोग पढ़े एक कॉमन, इसमें एक कॉमन ही होगा। टाइप 2 में 2 तो पासा दे दिया, दोनों पासा, एक ही पासा के 2 फिगर दिया है। सिर्फ पासा 2 को आपको दिखाई दे रहा है, मगर एक ही पासा को 2 बार उछाला गया, फेंका गया। तो पहला बार में आया 2 3 5, दूसरा बार जब फेंका गया तो 3 4 6 आ गया, यानी कि ही पासा के 2 फिगर दिखाया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए 1 का विपरीत कौन होगा। विपरीत बोला जाए यानी 2 का विपरीत बोला जाए तो 2 के नीचे वाला विपरीत होगा, 3 का विपरीत, जब 3 आ गया तो पीछे वाला इसका विपरीत होगा। इस तरह से वो सवाल पूछ रहा है। तो जब भी तो हमको यहाँ पता कि एक कॉमन इसमें है। कौन सा कॉमन है नंबर सर? यहाँ देखिए 3 है जो इसमें भी है, 3 इसमें भी, तो 3 दोनों जगह क्या है? कॉमन है। 3 दोनों जगह क्या है? कॉमन है। कुछ नहीं करना, सबसे आसान नियम है, जो कॉमन है उसको लिख दीजिए यहाँ पे। अब कॉमन के फिगर 1 फिगर 2 के रिस्पेक्ट में चलिए। अगर फिगर 1 से चला जाए
इसमें भी 2 दे दिए थे, 1 है। फिगर 1 से दिया जाए चला जाए तो हमको घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी की दिशा जब भी चलता तो कैसे चलता है? घड़ी इसी दिशा में चलता है जी। तो घड़ी की दिशा बोला जाए तो घड़ी की दिशा में इधर से चलेंगे तो 3 के बाद क्या आता है? 2 आता है, तो 2 लिख दिए। अब 2 के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहीं तक, जहां से स्टार्ट है वहां तक, यहाँ तक आ गया, यहाँ आप छोड़ दीजिए। 3 के बाद कौन से आया? 2, 2 के बाद कौन से आया? 5 आया, लिख दिए। यहाँ पे चलिए अब दूसरा फिगर से अगर 3 के रिस्पेक्ट में चला जाए घड़ी की दिशा में तो यहाँ पे क्या आ गया? 6 आ गया, तो 6 लिख देंगे। इसके बाद क्या आता है? 4 आता था, 4 लिख दीजिए। यानी हम कह सकते हैं कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो होगा ना वो एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा। यानी 2 का विपरीत बोला जाए तो कितना हो गया? 6 हो गया। और 6 का विपरीत बोला जाए तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 का विपरीत बोला जाए तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 का विपरीत कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे अब सवाल बन रहा है कि सर 1 का विपरीत कौन होगा? तो यहाँ पे 2 का विपरीत 6 और 5 का विपरीत 4, तो बच रहा है कौन संख्या? 1। तो हम कह सकते कि 1 का विपरीत 3 है, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी पूरा ये क्वेश्चन हल हो चुका है। चलिए आज क्लास यहीं तक रखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे।